जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो 8085 वैकेंसी आई है उसके लिए, जो मैं मैथ्स के लिए एक बेहतरीन टॉपिक आपको आज बताने वाला हूं। जो क्या है कि इससे तीन क्वेश्चन मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही, देखने के लिए मिलेंगे। 25 क्वेश्चन मैथ में से तीन तीन क्वेश्चन आपको इन सारे टॉपिक से मिलेंगे, जो मैं ये सारे टॉपिक आपको कराऊंगा। और इन सारे टॉपिक के बारे में, इन सारे टॉपिक जो है आपको मैं एक बार में, ये जो आज है आधा घंटा का लगभग 30 मिनट का मैं क्लास लूंगा, और ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। आज आपको ये सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और क्या क्या चीजें होती है इसमें, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और भी जो भी चीजें हैं आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, आप वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में हो सकता है सर्वर ना चले, इंटरनेट प्रॉब्लम हो, सारी चीजें आती हैं समस्याएं। इसलिए आप फॉर्म को फिलअप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अब हम बात करेंगे, ये है सारा टॉपिक माध्य, जिसे मीन बोलते हैं। इसे आप जनरली क्या बोल सकते हैं, इसे औसत भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसे जनरली क्या बोल सकते हैं आप, औसत भी बोल सकते हैं माध्य को। उसके बाद माध्यिका होती है मीडियन, बहुलक होता है मोड, पराशर जिसे रेंज बोलते हैं, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस होता है, और कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन का, ठीक है, जिसे विचलन गुणांक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एक एक टॉपिक पे, जो एक एक इसका टॉपिक है। मैं सारी चीजों को एक एक करके बता दूंगा आपको, और बेहतरीन तरीके से जो चीजें हैं आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि आपका क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटे ना इन टॉपिक से। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लीजिए आपकी। इस टॉपिक से तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया भी हूँ, उसमें है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, पहले शुरुआत करते हैं माध्य से, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, पहले शुरुआत करेंगे माध्य से। ये आप सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, आप ये सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। सॉरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहला टॉपिक क्या है हमारा, माध्य। माध्य क्या होता है, अब देखिए। माध्य मैं बता दिया हूं आपको, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, मतलब माध्य बोलते हैं। मीन का मतलब ये होता है कि औसत। माध्य, जो आप माध्य निकालते हैं, ये मैं पर्टिकुलर आपको एक बता दिया हूं कि इसको क्या बोल सकते हैं आप, औसत बोल सकते हैं। जिस तरीके से औसत होता है वही मीन होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि मीन मतलब माध्य का एग्जाम्पल किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, मीन को ही क्या कहते हैं, औसत भी बोलते हैं, और उसके बाद मीन को क्या बोलते हैं आप, औसत बोलते हैं ना। अब देखिए एग्जाम्पल एक है आपका, एग्जाम्पल कहने का ये मतलब है कि एग्जाम्पल है जो आपका 2, 3, 4, 5 और 6 है, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल मैं बताया हूँ, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप बताइए इसका माध्य कैसे आपको पता चलेगा, इसका माध्य आपको कैसे पता चलेगा, इसका माध्य आप कैसे निकालेंगे, इसका मीन कैसे निकालेंगे। मैं बताया हूँ कि मीन को आप क्या बोल सकते हैं, औसत बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। औसत क्या होता है, औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग होता है। सभी संख्याओं का योग, भाग देते हैं उसे, डिवाइड करते हैं किससे, जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं, ठीक है, नंबर ऑफ, जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, संख्याएं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती हैं, मतलब सभी संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं नंबर में, ठीक है। नंबर ऑफ जो इस सीरीज में जितना भी दिया रहेगा उसे बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। औसत मतलब क्या होता है, जो सभी संख्याओं का योग और भागे टोटल नंबर ऑफ जितना दिया रहता है उसमें, जितनी टोटल संख्याएं दी होती हैं। अब देखना, जैसे मेरे कहने का ये मतलब हुआ, इसे क्या बोलते हैं आप, मीन भी बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। जैसे ये दे दिया है आपका, तो इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 26, क्या हो गया 20, और भाग दे देंगे आप किससे, कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी संख्याएं हैं 5, इसे आप भाग दीजिए, आएगा कितना 4। ये हो गया आपका मीन, इसे ही बोलते हैं मीन। ये क्या हो गया आपका माध्य, ठीक है। ये होता माध्य, और कुछ नहीं होता है, जो औसत होता है उसी को माध्य बोलते हैं। इस तरीके से आप माध्य निकालते हैं,
ठीक है। इस तरीके से क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, जो सभी संख्याओं का, जितना भी सभी संख्याओं का योग जो होगा और जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग देंगे तो वो क्या निकलती है, यहाँ पर की माध्य निकलता है, मीन निकलता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक। मीन आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ मीन आपको समझ में आ गया होगा, माध्य समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मीडियन पे। ठीक है, ये रहा मीन। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी क्वेश्चन के लिए मैं अभी आपको बस पर्टिकुलर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक पार्ट 2 लेकर आऊंगा इसका, और इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कराऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा। आज तो पहले पूरा इसका बता दे रहा हूँ कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक जो हमारा बच्चा आ रहा है वो क्या है, मीडियन है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या आ रहा है, मीडियन। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या आ रहा है, मीडियन। मीडियन इसे बोलते हैं माध्यिका, जिसे क्या बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है। अब देखिए माध्यिका क्या होता है। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इसमें जितनी भी जो भी संख्याएं दी होंगी, एक सीरीज में संख्याएं दी हुई होती हैं। ठीक है, एक सीरीज में संख्याएं दी हुई होती हैं। ऐसे मेरे कहने का मतलब, एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू ही तो मैं समझा पाऊंगा आपको। बेहतरीन आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ पाएंगे। ठीक है, मीडियन जो माध्यिका होती है, जो बीच की संख्या होती है उसे माध्यिका बोलते हैं, कि उसका माध्यिका क्या आएगी। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 है, तो इन पांचों संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, इन पांचों संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। मैंने कहा, एक एग्जाम्पल मैं लेकर के कहा कि 3 4 8 9 7 4 8 2 1। ठीक है, ये संख्या है। अब माध्यिका में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। आप सबसे पहले उस सीरीज को क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसको रीअरेंजमेंट जो होता है उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, उसे बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जो माध्यिका निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब ये संख्याएं मैंने हो गया। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 के बाद क्या क्या, फिर एक बार 4 आया है। ठीक है, 4 के बाद फिर 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 के बाद 8 लिखेंगे, 2 बार आया है, फिर 9 लिखेंगे। ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, जिसे कहते हैं बढ़ते क्रम में हो गया। अब देखिए, इसमें भी आपकी 2 कंडीशन बनती है। सॉरी, इसमें आपकी 2 कंडीशन बनती है। जो सीरीज होता है, एक क्या होता है, सम संख्याओं का सीरीज होता है, और एक विषम संख्याओं का सीरीज होता है। अगर मैं बता दूं आपको, अगर विषम संख्याओं का सीरीज है, जैसे ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये विषम संख्याओं का सीरीज है। ये कैसा सीरीज है, विषम संख्याओं का, ऑड नंबर का। ठीक है, विषम ऑड संख्याओं का सीरीज है। श्रेणी जो है ऑड संख्याओं का है। तो ऑड संख्याओं का जो सीरीज होता है उसमें क्या होता है, बस आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, और क्या कीजिए कि जितने शुरू से नंबर को हटाइए उतने लास्ट से नंबर को हटा दीजिए। जो बीच का नंबर आएगा वही आपका मीडियन होता है, वही आपका माध्यिका होती है। जैसे मैंने कहा इसमें 9 है टोटल, इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। तो 9 में से मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग के 4 में काट देता हूँ, ये हो गया 4, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और लास्ट के 4 ये होते हैं 4, इसे भी मैंने काट दिया। ठीक है, अब जो मेरा मीडियन बचेगा, ये जो बीच की संख्या है यही तुम्हारा मीडियन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। यही आपसे पूछ रहा था। तो ये होता है विषम संख्याओं में, ये क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका माध्यिका हो गया। तो विषम संख्याओं में ये सीरीज दिया रहता है। जब ये क्या होता है, विषम संख्याओं में ये सीरीज दिया रहता है, तो ये चीज होती है। अगर यही चीज क्या होता, अगर यही चीज मैं आपको बता दूं कि जब यही चीज अगर आपका इवन नंबर में दिया हो, सम संख्याओं में दिया हो, तो देखिए क्या करेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, मैं कहा कि कोई भी है, एक सीरीज है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया है 2 3 4 5। ठीक है, ये दिया है, एक और ले लीजिए 6 7। ठीक है, ये किसमें है आपका, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये किसमें है आपका, ये है आपका सम, ये है आपका सम, इवन नंबर में, इवन है नहीं, ये सम संख्याओं में दिया है। अब देखिए सम संख्याओं में कैसे निकालेंगे, सम संख्याओं में क्या होता है कि जितने संख्या पहले और जितने लास्ट में
उतने बीच, जैसे मैंने कहा ये 2, तो ये 2 को मैं इधर से काट देता हूँ और ये 2 को इधर से काट देता हूँ, ठीक है। अब बचा कितना मेरा, ये 4 और 5, ठीक है। अब इसे क्या करूँगा, इसी के बीच में मेरा मीडियन आएगा, इसी के बीच में मेरा माध्य आएगा, इसके बीच में ही तो माध्य मेरा आएगा, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, 4 + 5 / 2, मतलब माध्य इसका मध्यिका जो होगी, मध्यिका जो निकालेंगे 4 + 5 / 2 कर दीजिए, तो 5 और 9 बटे यहाँ मतलब कितना आ जाएगा 4.5, ये आएगा आपका माध्य। देख लीजिए यहाँ 2 से बढ़कर 3 हो रहा है, मतलब 2.5, इसमें भी 3.5 बीच में आएगा, यहाँ 4.5 आ रहा है, तो मतलब जो माध्यिका हो जाएगी सम संख्याओं का, वो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। जो बीज सम संख्याओं का हम निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं हम माध्यिका, ठीक है। ये हम आपको बता दिए दूसरा टॉपिक माध्यिका। अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे किस पे, मोड पे, कि बहुलक क्या होता है, ठीक है। आइए अगले टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक बहुलक। अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे बहुलक क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, बहुलक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मोड, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लीजिए, क्या होता है मोड, क्या होता है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या मैं ले लेता हूँ 1 2 3 3 3 4 5 8 6 7, ठीक है। अब देखिए मोड मतलब ये होता है, मोड मतलब बहुलक का मतलब ये होता है कि उस सीरीज में क्या होता है, उस सीरीज में जो संख्याएं सबसे अधिक बार आई हों। बहुलक का ये मतलब होता है कि जिस सीरीज में जो संख्याएं सबसे अधिक बार आई होती हैं उसे हम बहुलक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं या बहुलक बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब इसमें सबसे अधिक बार क्या संख्या आई है आपका, एक कहीं भी है और नहीं, एक सिर्फ एक बार आया है, 2 कहीं और है नहीं है, सिर्फ 2 एक बार आया है, 3 कहीं है, 3 1 2 3, 3 जो है वो 3 बार आया हुआ है, ठीक है, 3 बार आया हुआ है, 4 भी एक बार आया हुआ है, 5 भी एक बार आया हुआ है, 8 भी एक बार आया हुआ है, 6 भी एक बार और 7 भी एक बार आया हुआ है। तो मैक्सिमम जो इस सीरीज में नंबर आया हुआ है वो 3 आया हुआ है, मैक्सिमम टाइम आपका क्या आया हुआ है, इसमें 3 आया हुआ है। तो हमारा जो बहुलक होता है उस सीरीज में दिया हुआ जो अधिकतम बार आया हो वो हमारा बहुलक होता है। तो इसमें हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 क्या हो जाएगा, इसमें का बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है, कि जो दिए गए सीरीज में जो सबसे अधिक बार आती है संख्याएं वही हमारी क्या होती हैं, बहुलक होती हैं। अब इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें आप एक चीज और ध्यान दे दीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एक दूसरा एग्जांपल मैंने कहा कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 5 6 7 8 इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप पूछेंगे कि इसमें क्या होगा बहुलक। अब ये चीज ध्यान देने वाली चीज है कि इसमें पूछेंगे कि क्या होगा बहुलक, क्यों, क्योंकि इसमें 2 2 संख्याएं हैं, जैसे 1 1 2 बार आया हुआ है, 2 2 2 2 बार आया हुआ है और 3 3 2 2 बार आया हुआ है। तो इसमें क्या कहेंगे, क्या कौन क्या होगा, इसमें कहेंगे क्या क्या होगा मोड, इसमें बहुलक जो होगा वो आपका 0 होगा, शून्य होगा, इसमें बहुलक क्या होगा आपका शून्य होगा, इसमें बहुलक क्या होगा आपका शून्य होगा। अगर जब कोई रिपीट ना हो तब 0 मोड होता है, लेकिन इसमें जो होगा आपका सुन लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो आपका मोड होगा, बहुलक होगा, सुन लीजिए, इसमें शून्य, सॉरी इसमें शून्य नहीं, इसमें बहुलक जो होगा 1 2 3 होगा, सॉरी मैं कह रहा गया, इसमें जो बहुलक होगा 3 होगा, क्योंकि ये भी 2 बार आया है, ये भी 2 बार आया है और ये भी 2 बार आया है, तो इसमें जो बहुलकों की संख्या होगी वो 3 होगी। एक चीज और देख लीजिए, शून्य बहुलक कब होता है, शून्य बहुलक शून्य बहुलक कब होता है, जब 1 2 3 4 5, इस कंडीशन में जब कोई भी संख्या रिपीट हुई ही ना हो वहां पे शून्य बहुलक होता है, ठीक है। जब कोई भी संख्याएं रिपीट ना हो, अगर जब क्या हो, जब कोई संख्या रिपीट न हो वो शून्य बहुलक होती है, वो क्या होती है, शून्य बहुलक होती है, शून्य बहुलक होती है। ये चीज आप जान लीजिए।
जब शून्य बहुलक कब होती है, जब उस सीरीज में कोई संख्या भी रिपीट नहीं होती है, वो क्या होता है, शून्य बहुलक होता है। और ये जो होता है इसमें मैक्सिमम कितनी बहुलक आएंगे, 3। एक ये आ गया बहुलक, एक ये बहुलक आ गया और एक ये आ गया, तो इसमें कितनी बहुलक होंगी, 3 बहुलक होंगी। ठीक है, तो ये रहा आज का तीसरा टॉपिक, जो क्या है आपका मोड, बहुलक का भी मैं बता दिया। अब अगला हम बात करेंगे चौथा नंबर, रेंज, पराशर जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए कि शून्य बहुलक क्या होता है, अधिकतम 12 है, ये कहीं जब ये इस टाइप के आए तो क्या बहुलक होता है, अगर चाहे 4 भी रिपीट होता है। अब एक और चीज ध्यान दे लीजिए, एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 4 भी रिपीट है, इसमें क्या है, 4 भी रिपीट है, ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ 4 बहुलक होगा। एक ये भी इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, को केयर करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन आते तो नहीं है मैक्सिमम, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ मिस्टेक में हुआ ना, मैं यहाँ पे ध्यान, मैं जानता था, मैं ये जानता था कि यहाँ पे 4 यहाँ 4 बहुलक होगा, लेकिन मैं बस ये देख रहा था कि आप उस गलती को पकड़ पाते हैं कि नहीं, और आपने उस गलती को नहीं पकड़ा। आपको कमेंट में बताना चाहिए था कि सर यहाँ गलती है वो चीज, और आपने उसको नहीं बताया। यही गलती को तो पकड़ना है, इसी गलती को पकड़ना है। मैं तो अपने जान करके इसको छोड़ दिया कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कौन बता पाता है, और आपने बताया भी नहीं। इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे, आप इन गलतियों को ही पकड़िए। तो इसमें कितने बहुलक होंगे, 4 बहुलक होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक, परासरण। अब हम अगला बात करेंगे परासरण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए टॉपिक चौथा नंबर क्या है, परासरण। परासरण, इसे क्या बोलते हैं, रेंज, रेंज बोलते हैं। अब देखिए रेंज क्या होता है कि जिस सीरीज में अगर कोई एक सीरीज दी हुई है, उसमें जो मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है और जो सबसे छोटी संख्या होती है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे हम परासरण बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2, 4, 1, 3, 8, 7, 6 ये संख्या दी हुई है, एक सीरीज है, एक ये सीरीज दी हुई है। इसमें आपको बताना है कि परासरण क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रेंज वही होता है जो कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होता है, उसी को रेंज बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो इसका जो अंतर होगा ना, जिसे 8 में से क्या, कितना, 7, ये आपका रेंज होता है। ये क्या होता है आपका रेंज, जिसे हम क्या बोलते हैं, परासरण। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया रेंज आपका। इस बेसिस ऐसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि परासरण क्या होता है, रेंज क्या होता है। दे देगा एक सीरीज, ऐसे ही जैसे मैं ये सीरीज दिया हूँ, इस टाइप से सीरीज दे देगा और पूछ लेगा कि परासरण क्या होता है। दिए हुए बहुलक, दिए हुए आंकड़े का, यहाँ दे देता है कि दिए हुए आंकड़े का आप परासरण बताइए, रेंज बताइए। ठीक है, तो ये रेंज में आप समझ गए होंगे। अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे, मीन डेविएशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए और मजेदार टॉपिक आ रहा है, अब और मजेदार टॉपिक आ रहा है, अब और मजेदार टॉपिक आ रहा है। अब वो देखिए कि क्या होता है, अब और मजेदार टॉपिक आ रहा है, मैं वो देखिए क्या क्या होता है। जो अगला टॉपिक है आपका मीन डेविएशन, ये और मजेदार टॉपिक है, मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन क्या होता है और किस तरीके से होता है वो देख लीजिए। क्या हो जाएगा अगला टॉपिक, पांचवा टॉपिक क्या है आपका, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है, इसे बोलते हैं माध्य विचलन, इसे बोलते हैं माध्य विचलन। ठीक है, अब देखिए माध्य विचलन क्या होता है। माध्य विचलन क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब क्या मैं एग्जांपल लेता हूं, 4, 5, 6, 5, 10, 4, 5, 6, 5, 10। ठीक है, ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया। इसमें दो चीजें हैं, एक है माध्य, एक है विचलन। ठीक है, माध्य और विचलन। तो पहले क्या करेंगे आप, माध्य निकालेंगे।
ठीक है। माध्य विचलन में क्या होता है, मीन डेविएशन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है, उसका औसत निकालना होता है, मीन निकालना होता है, मतलब माध्य निकालना होता है। तो माध्य मैंने बता दिया कि किस तरीके से माध्य निकलता है। तो आप इसका माध्य निकाल लीजिए। इसका माध्य निकालेंगे तो 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26, 4, 30। ठीक है, माध्य कितना आएगा 30 बटे के 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 6 आ गया। माध्य कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, माध्य जो है वो 6 आ गया। अब क्या करेंगे आप, जो माध्य आता है उसमें से जो सीरीज में जो आंकड़ा दिया हुआ होता है, जैसे ये आंकड़ा है ना आपका 4, 5, 6, 5, 10, इसी को इस माध्य में से घटा दीजिए। क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। इन सारे जो आंकड़े दिए हुए हैं आपको, सीरीज दिए हुए हैं, इस माध्य में से घटा दीजिए। तो जब इस माध्य में से घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, और इसमें माइनस नहीं लेना है आपको। ये नहीं कि माइनस लेंगे कि यहाँ 6 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 4, नहीं, सब पॉजिटिव नंबर लेना है। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 6 10 का अंतर 4 हो गया। आपको मेन चीज अंतर लेना है उनका। ठीक है, तो ये एक नया सीरीज बन गया। ये क्या बन गया, एक दूसरा आंकड़ा बन गया। ये क्या बन गया, एक दूसरा आंकड़ा बन गया। अब क्या करेंगे आप, इसी का, अब क्या करेंगे आप, इसी का, अब जो करेंगे आप, इसी का जो ये नंबर है ना, इसका अब आप माध्य निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे आप, इसका माध्य निकालेंगे दोबारा। जैसे 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 4, 8, 8 बटे के 1, 2, 3, 4, 5, इसे काट देंगे 1.6। ये आपका क्या आ गया, माध्य विचलन। ये हो गया आपका माध्य विचलन। ये होता है माध्य विचलन। ठीक है, माध्य विचलन निकालने का आसान तरीका है बिल्कुल। कि माध्य विचलन में क्या करेंगे आप, पहले माध्य निकालेंगे, जो भी आंकड़ा दिया होगा उसका एक पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने में से फिर आप जो दूसरा एक जो माध्य आएगा, इसमें से इन सारी चीजों का अंतर का एक दूसरा सीरीज बनाएंगे। क्या करेंगे, दूसरा सीरीज बनाएंगे। इस जो 6 माध्य आ गया है, 6 में से इसको घटाएंगे, 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 और 6 में से इसको घटाएंगे, जो माध्य आया है। तो एक बन जाता है, ये आपका दूसरा सीरीज बन जाएगा। और जो दूसरा सीरीज बन जाता है उसका भी आप माध्य निकाल देंगे, वही आपका माध्य विचलन होता है, वही आपका मीन डेविएशन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, मीन डेविएशन हो गया। ठीक है, अब हम अब अगला टॉपिक है। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। अब हम अगला टॉपिक, ये ठीक है, ये चीज समझ गया है। अगर हम छठे टॉपिक पे आएंगे, माध्य विचलन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे छठा टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे अगला छठा टॉपिक। छठा टॉपिक क्या है आपका, वो है छठा टॉपिक जो है वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और एक वेरिएंस होता है। तो हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, वेरिएंस जिसे विचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचरण। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हम बात करेंगे कि जो मीन डेविएशन निकालते हैं यहाँ, ये क्या होता है कि जो आप मीन डेविएशन वाला का जो एक निकालते हैं सीरीज। ठीक है, जो मीन डेविएशन के लिए आप सीरीज निकालते हैं ना, जो मीन डेविएशन के लिए सीरीज निकालते हैं, उसको टोटल नंबर ऑफ सीरीज से डिवाइड वो होता है, वही वेरिएंस होता है। वो क्या होता है आपका, वेरिएंस होता है। जैसे जो मीन डेविएशन का जो है आप निकालते हैं, जैसे मैंने कहा, आप प्रीवियस क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप प्रीवियस क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 4, 5, 6, 5, 10, 4, 5, 6, 5, 10। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए क्या है चीज इसमें कि आप क्या करेंगे, इसमें आप इसका मीन डेविएशन निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे, मीन डेविएशन। तो पहले इसका क्या करेंगे, आप मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो माध्य निकाले थे आप 30 बटे के 5, 6 आया था। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते, इसका अंतर निकाले थे, तो 1 आया था, अरे 2 आया था, 6 में से 5 गया 1 आया था, 6 में से 6 गया 0 आया था, 6 में से 5 गया 1, और 6 4, ये आपका अंतर आया था। अब क्या होता है कि जो आप वेरिएंस निकालेंगे, आप इनका स्क्वायरिंग कर देंगे, इसी संख्याओं का सबका स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे। इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। वो तो वर्ग करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा आपका 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 16। तो ये हो जाएगा 16, 1, 17, 17, 18, 18, 4, 22,
अब क्या करेंगे, जितनी संख्याएं टोटल हैं 1 2 3 4 इसी से भाग देंगे। ये आपका आता है क्या, वेरिएंस, इसे विचरण बोलते हैं, इसे आप काट दीजिए 4.4। ये आ गया आपका वेरिएंस, ये क्या आ गया आपका विचरण, या इसे बोलते हैं प्रसार भी, इसे बोलते हैं प्रसार भी। ठीक है, तो ये तरीका है आपका वेरिएंस निकालने का। तो वेरिएंस जो निकालेंगे आप, जो वेरिएंस निकालने का जो तरीका है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें बस आपको करना ये है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आ रही हैं आप उसका निकालने के बाद, ठीक है, जो भी चीजें आ रही हैं आप उसका निकालने के बाद जो माध्य आ रहा है, फिर माध्य में से जो अंतर निकाल रहे हैं, जो आप मीन डेविएशन निकाले हैं, जो मीन डेविएशन के लिए जो सीरीज आप निकालते हैं उसी सीरीज का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर करने के बाद नहीं करना है आपको, पर्टिकुलर एक एक का स्क्वायर करके उसे जोड़ देना है। पर्टिकुलर एक एक का, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसे जोड़ करके जितनी टोटल संख्याएं हैं उसे भाग दे देंगे। ये आपका आ जाएगा विचरण या प्रसार आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अब अगला स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब देख लीजिए क्या होता है भैया, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी जब और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अभी जब मैं और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो मैं एक आपको एक्सरसाइज कराऊंगा एक पर्टिकुलर से पूरे टॉपिक्स के, तब आपका क्लियर और भी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगला टॉपिक जो है 7वां है, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है, इसे मानक विचलन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मानक विचलन। ठीक है, ये क्या होता है, ये सबसे आसान होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है रूट में वेरिएंस, रूट में वेरिएंस मतलब जो विचरण होता है उसी को रूट में कर दीजिए, जो आ रहा है वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वो क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक संख्या दी हुई है, एग्जाम्पल इसका ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि दिया हुआ है 10 11 12 9 और 8, तो आप यहाँ करेंगे क्या, पहले आप मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मीन डेविएशन इसका कैसे निकलेगा, आप पहले इनका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 10 21 21 9 30 30 और 20 50 50 आ जाएगा। अब इसे 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे, ये आपका मीन आ गया। अब मीन जब आ गया तो इसमें से क्या करेंगे, इसका अंतर लेंगे सबका, मीन डेविएशन निकालने के लिए सबका अंतर लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, सबका अंतर लेंगे तो एक सीरीज बन जाएगा। तो 10 में से 10 क्या बनेगा आपका 0, 10 में से 11 1, 10 12 का अंतर 2, 10 और 9 का अंतर 1, 10 और 8 का अंतर 2। ठीक है, ये आपका एक मीन डेविएशन का सीरीज आ गया। अब क्या करते हैं, आप यहाँ से वेरिएंस अब निकालेंगे क्या, विचरण निकालेंगे। तो विचरण जो वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता था, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। ये कितना आ जाएगा अब आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 बाई के 5। ये आ जाएगा आपका 4 4 8 2 10 बटे के 5, ये आ गया आपका 2। ये क्या आ गया आपका, वेरिएंस आ गया। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेंगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ देख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट में वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 2, क्योंकि वेरिएंस कितना आया है आपका 2 आया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो जाएगा मानक विचलन कितना आ जाएगा आपका, रूट में 2 है। ठीक है, ये तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, ये तरीका है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका है। अब हम बात करेंगे एक चीज और होता है जो कोफिशिएंट वाला होता है। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये चीजें तो उतनी आपको मैं करा दिया हूँ, ये आप स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन भी समझ गए होंगे। ठीक है,